अगर आपको पता चले कि नेता नगरी में आखिरी सेगमेंट का नाम होता है फुर्सत की सलाह। इस हफ्ते की फुर्सत की सलाह में कुछ किताबें हैं जिनको मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। एक देवदत्त पटनायक की किताब है जिसका हिंदी में अनुवाद रचना भोला यामिनी ने किया है। मंजुल प्रकाशन से ये किताब आई है। भारतवर्ष के 32 तीर्थ स्थल, राष्ट्र के निर्माण की 3 सहस्राब्दियों की यात्रा। देवदत्त पटनायक की किताबों में एक अच्छी चीज ये होती है कि वो स्केचेस भी बनाते हैं और अच्छी चीजों के अतिरिक्त। दूसरा क्या होता है कि वो जो एक महान भारतीय परंपरा है दर्शन को, ज्ञान को कहानियों के जरिए बताने की, उसका देवदत्त निर्वहन करते हैं और उन्हीं कहानियों को आसान भाषा में बताते हैं। तो इसमें जो तीर्थों की कहानियां हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। जैसे एक कहानी मैंने पढ़ी रेणुका जी की, जब वो जा रहे थे सौंदत्ती, ये प्रकरण है। आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा आख्यानों को, कि परशुराम अपनी माँ का सर क्यों काटते हैं पिता के कहने पर, और उसके बाद लोक में और शास्त्र में वो कहानी कैसे आती है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। और मेरा प्रिय शहर बनारस, वहां से तो कथा शुरू ही होती है। यू कैन सी माई स्माइल। तो बनारस, पूरी देवोदास की कहानी, बौद्ध और जैन उसके साथ कैसे एसोसिएट करते हैं उसकी कहानी। तो इस तरह के कई इसमें प्रसंग हैं। सो आई रेकमेंड दिस बुक। वैष्णो देवी के बारे में भी बड़ी दिलचस्प आख्यान है इसमें। पहाड़ में देवताओं के की एडेप्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ दिलचस्प थ्योरीज हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट पिक। दूसरे हिंदी के एक लेखक हैं जो प्रचार से बहुधा दूर रहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जितना भी उनका लिखा पढ़ पाया हूँ उसका प्रचंड मुरीद हूँ। इस लेखक का नाम है प्रचंड प्रवीर। प्रचंड प्रवीर ने सबसे पहले जो लिखा था वो था अल्पाहारी गृह त्यागी, आईआईटी से पहले। ये 2010 का उनका उपन्यास है। उसके बाद रस सिद्धांत पर उन्होंने अभिनव सिनेमा के नाम से किया। तो संस्कृत पोएटिक्स हो या तमाम दूसरी चीजें, उनको विस्तार से पढ़ा। इन दिनों वो उपनिषदों पर लिख रहे हैं। और ये इनकी 3 कहानियों का सेट मेरे पास आया है सेतु प्रकाशन से। ये है कल की बात के नाम से। कल की बात गांधार, कल की बात ऋषभ, और कल की बात षडज। ये एक लघु कथा संग्रह है और प्रयोग है। जो शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते हैं वो तुरंत इस नॉमेनक्लेचर को भी समझ गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषी लोगों को प्रचंड प्रवीर को खोजकर परिश्रम पूर्वक पढ़ना चाहिए। तीसरी किताब है चर्चित पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफ जेफेलॉट की किताब है ये, मोदी इज इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी। क्रिस्टोफ इससे पहले भी कई किताबें लिख चुके हैं जिनको पढ़ा जाना चाहिए। जैसे द पाकिस्तान पैराडॉक्स है, साइलेंट रिवॉल्यूशन है, इंडिया के ओबीसी अपसर्च के ऊपर, आरएसएस के ऊपर उनकी किताब है। और उनके विचारों को लेके खेमेबाजी भी रहती है। जो राइट विंगर्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं, और जो लेफ्ट विंगर्स हैं या सेंट्रलिस्ट विंगर्स हैं वो उसमें कुछ कुछ अपने रेजोनेंस खोजते हैं। तो ये जो एक बड़ी डिबेट है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत के डीएनए में क्या किसी तरह का बदलाव हुआ है, या एक दौर आया है और जिसके बाद आइडेंटिटीज को नए सिरे से रीअसर्ट किया जा रहा है, उसके बारे में ये किताब क्या लिखती है ये जानने की मैं कोशिश करूंगा। और गौतम चिंतामणि की अगली किताब है ये क्रिस्टोफ वाली किताब जो है ये वेस्टलैंड ने छापी है ये किताब। और प्रचंड की किताबें मैंने आपको बताया सेतु ने छापी हैं। ये ब्लूम्सबरी की किताब है, गौतम चिंतामणि की किताब, द मिडवे बैटल, मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्न। अब जाहिर सी बात है इसमें गौतम को अगले एडिशन में एक चैप्टर और जोड़ना पड़ेगा, फार्म लॉज को वापस लेने के ऐलान के बाद का, क्योंकि रोलर कोस्टर में और भी चरण जुड़ गए हैं। तो ये मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशंस हैं। बाकी हमारे एक सहकर्मी है, छोटे भाई हैं, उनका विवाह है तो कुमुक कानपुर की तरफ भी रवाना होगी।
आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक हमारे नौजवान साथी निखिल जी भी अपनी छुट्टियों से लौट आएँगे। आप अपना खूब ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय-बाय।